Welcome to class 9. Today our lecture number 1 of biology. Chapter number 2 है बेटा हमारे पास सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें हम पढ़ेंगे कि कोई भी किसी भी सोसाइटी में अगर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या इस वर्ल्ड में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए साइंसदान जो होते हैं वो कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं और किस तरह एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट उसने दिया गया साइंस इज द साइंटिसाइज्ड नॉलेज डिराइव फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ये बेटा साइंस की डेफिनेशन है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन साइंस। तो साइंस की डेफिनेशन इज द साइंटिसाइज्ड नॉलेज डिराइव फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस एक ऐसा इल्म है जो ऑब्जर्वेशन, मुशाहदे और तजर्बे से हमें मिलता है। दीज एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट। यहाँ पे दोबारा एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो तजर्बात हैं, उनकी क्या अहमियत है। तो यहाँ से हमारा उसका आंसर होगा दीज एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल अबाउट हाउ टू नेचर ऑपरेट्स। Scientists like chemists, biologists and physicists use the same scientific method to make and test new theories. उसने कहा कि जो एक्सपेरिमेंट है ये हमें बताता है, जो तजर्बात है ये हमें बताता है कि जो नेचर है, कुदरत है, वो कैसे किन असूलों के तहत काम करती है। और साइंटिस्ट, जो केमिस्ट्री का साइंटिस्ट होगा उसको हम केमिस्ट कहेंगे, जो बायो का होगा उसको हम बायोलॉजिस्ट कहेंगे, और जो फिजिक्स का होगा हम उसे फिजिस्ट कहेंगे। और जितने भी साइंसदान हैं वो तमाम एक ही मेथड को यूज़ करते हैं जिसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं और न्यू थ्योरीज पेश करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। We will study malaria as an example to understand step in details. उसने कहा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड के जो स्टेप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और इस स्टेप्स को समझने के लिए हम मलेरिया की एग्जांपल पढ़ेंगे कि एक मलेरिया जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी उसको कैसे सॉल्व किया गया। आगे बेटा 2.1 टॉपिक है हमारे पास biological method. Question about living thing, how provided problem that man has investigate to aid his own survival and to safety his desire, satisfied his desire to know. कोई भी क्वेश्चन लिविंग थिंग के बारे में और उससे कोई भी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, और इंसान जो है, मैन है जो, वो उसको इन्वेस्टिगेट करता है। The scientific method in which biological problem are solved is termed as biological method. ये बेटा biological method की definition है, इसके ऊपर आपने लिख लेना है define biological method। क्या definition है उसकी? The scientific method in which biological problems are solved is termed as biological method। कि वो method, ऐसा मेथड जो बायो की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाए उसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। इट कंप्राइजेस द स्टेप्स अ बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसने कहा इस स्टेप्स को, इन प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम मुख्तलिफ स्टेप करते हैं। Biological method has played an important part in scientific research. जो बायोलॉजिकल मेथड है वो एक अहम किरदार अदा करता है रिसर्च में, कि हम किसी भी चीज़ की रिसर्च करें, कि कोई भी चीज़ न्यू हमने फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं। फॉर ऑलमोस्ट 500 years बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो रिसर्च में हमें मदद दे रहा है तकरीबन पिछले 500 सालों से दे रहा है। फ्रॉम गैगलियो एक्सपेरिमेंट इन द 1519 एस टू करंट रिसर्च द बायोलॉजिकल मेथड टू कंट्रीब्यूट टू द एडवांस इन मेडिसिन, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी। उसने क्या गैगलियो था 1590 में जिसने करंट रिसर्च की है, बायोलॉजिकल मेथड कंट्रीब्यूट
और बायोलॉजिकल मेथड ने बहुत से कंट्रीब्यूशन दिए हैं किसमें, एडवांसमेंट, किसी भी चीज़ की एडवांसमेंट में। यानी पहले हमारे पास जो मेडिसिन्स थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी ज़्यादा हैवी डोज नहीं थी, पहले हम आम सी मेडिसिन यूज़ करते थे, लेकिन आज बायो की मदद से, बायोलॉजिकल मेथड की मदद से हम न्यू मेडिसिन बनाते हैं। इकोलॉजी में हमारे काफ़ी बेहतरी आई है और टेक्नोलॉजी में भी हम बहुत सी, पहले हमारे पास किसी भी बीमारी को फाइंड करने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था होता, लेकिन अब बायो की मदद से, रिसर्च की मदद से बहुत से चीज़ें ऐसी है जिससे हम आसानी से किसी भी बीमारी का या किसी भी बायो की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आल्सो इंश्योर द क्वालिटी ऑफ डेटा फॉर यूज पब्लिक। उसने कहा जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये हमें एक डेटा पेश करता है जिसे पब्लिक यूज कर सकती है। मैन हैज ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट। साथ में पैराग्राफ में हमें दिया गया है कि इंसान हमेशा एक बायोलॉजिस्ट है। ही हैड टू बी अ बायोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू लिव। वो जिंदा रहने के लिए एक जिंदगी गुजारता है एक ऑर्डर के तहत। अर्ली इन हिस्ट्री ही वाज अ हंटर ऑफ एनिमल एंड गैदर ऑफ fruit, seeds, roots, etc. The more he knew about animal and their habitat, the more successful hunter he was. The more he knew about plant, the better he distinguished between edible and non-edible plants. कि पहले इंसान बस ज़िंदगी गुजारता था, आहिस्ता आहिस्ता वो हंटर बना, फिर उसने फ्रूट्स एंड सीड्स इकट्ठा करने शुरू कर दिए, उसे नॉलेज मिला ज़्यादा एनिमल के मतलब कि वो रहते कहाँ पे है, फिर और ज़्यादा वो सक्सेसफुल हंटर हो गया। तो ये सारी चीज़ें इंसान के बायोलॉजिस्ट बनने में मदद करती हैं कि इंसान खुद एक बायोलॉजिस्ट है कि इसे किसी भी चीज़ के बारे, अगर जारी बात है उसे किसी चीज़ का शिकार करना है तो पहले उसने देखना होगा कि वो जो शिकार है वो रहता कहाँ पे है, किस प्लेस पे रहता है, किस जगह पे रहता है और उसकी टाइमिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व करता है। तो इस लिहाज से एक इंसान हमेशा एक बायोलॉजिस्ट के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारता है।